हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स टूर बाय साक्षी में। पिछली वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी के टॉपिक को ग्राफिकली डिस्कस किया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए हम उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करेंगे, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट, फिर देन डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट व्हेन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूट एट अ पॉइंट। थर्ड पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन डोमेन। देन हम उसकी एक स्पेशल टाइप के फंक्शन को डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी पर को, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो चलिए आज का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट। इसमें पता क्या होगा, इसमें हमें एक पॉइंट दिया होगा, उस पर हमने फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। इससे पहले हम कॉन्टिन्यूटीज़ की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। हम किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस तब भी कहेंगे अगर क्या उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन के बराबर हो, अगर क्या उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उस फंक्शन की वैल्यू एट अ पॉइंट पर के बराबर हो, अगर या फिर उसकी क्या हो राइट हैंड लिमिट क्या हो फंक्शन की वैल्यू के बराबर हो, तभी हम उसी पॉइंट को तभी हम उसी फंक्शन को कॉन्टिन्यूस कहेंगे। आगे हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए विच इज़ गिवन इक्वल टू पाई। हेयर क्या है, फंक्शन की वैल्यू में ये दी गई है। सबसे पहले हमने क्या करना है, उसे सबसे पहले हमने क्या किया है, इसमें हम लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक कर रहे हैं कि अगर उसकी वैल्यू क्या आती है। अगर वो वैल्यू फंक्शन के पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सेम आ जाती है, तब हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे कॉन्टिन्यूस। इसमें इधर में क्या है, सबसे पहले करेंगे एक्स अप्रोचेस टू पाई, एक्स के माइनस साइन एक्स प्लस 5। यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, और हमें पता है साइन पाई क्या होता है, 0 होता है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई पाई स्क्वायर प्लस 5। आगे हम फंक्शन पर उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा, हमने पुट करके देखा तो हमने देखा कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम इक्वल आ रही है। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन क्या है उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। आगे हम इसकी दूसरी एग्जाम्पल को देखते हैं। इसमें हम बेसिकली दिया गया कि एक्स नॉट इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू ये है और एक्स इक्वल टू -1 पर फंक्शन की वैल्यू ये है। इससे पहले हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्कस करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्कस करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका फंक्शन की वैल्यू -2 आ रही है। वो क्या है, सेम क्या है उस फंक्शन को जब हमने उस पॉइंट पर डिस्कस किया तो उस फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आ रही है, इसलिए हम कहेंगे वो फंक्शन क्या है उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस है। चलिए आगे हम इसकी दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ कांस्टेंट व्हेन फंक्शन इज गिवन एज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट। हमने क्या करना है, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करें तभी जब हमें क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस किसी पॉइंट पर दिया गया हो। यहाँ पर हम सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं, फाइंड के सो दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 25 एक्स नॉट इक्वल टू 5 के एफ एक्स इक्वल टू 5 इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5। सबसे पहले देखेंगे इसमें फंक्शन की वैल्यू को हमने वही करना है। इसमें हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट को लिया है, उसमें एक्स को अप्रोच किया 5 के साथ। अगर हम इसको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। नीचे हमने ये और ये कैंसिल हो गए, आगे बचा के एक्स प्लस 5। हमने इसमें एक्स की वैल्यू 5 को प्लस पुट किया, तब हमें फंक्शन की वैल्यू क्या आई, हमारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट किसकी इक्वल आई 10 के बराबर। आगे हमने फंक्शन को कॉन्टिन्यूस देखना है, 5 के ऊपर कितनी है, तब हमने पता है कि हमें फंक्शन क्या दिया गया, कॉन्टिन्यूस दिया गया है। इसलिए हमने इसमें कॉन्स्टेंट किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, के की। आगे हमें पता है कि कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन क्या कहती है कि फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर और उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। आगे हमने इसको दोनों को इक्वेट किया तो हमें पता चला कि इसमें के की वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। आगे हम इसके सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। फाइंड ए सो दैट एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 0, एफ एक्स इक्वल टू 1 में कोस 8x अपॉन 4x स्क्वायर इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 ए इफ एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें एक्स को अप्रोच करवा रही है लिमिट को, यानी कि हमने इसमें राइट हैंड लिमिट को चेक करना है। सबसे पहले उसमें देखेंगे कि 1 माइनस कोस एक्स, हमें इसका फॉर्मूला पता ही है कि 1 माइनस कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आगे हम इसका हाफ जो है कैंसिल हो गया, यहाँ पर अगर 2 हाफ 12 के लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन स्क्वायर 4x बाई 4x स्क्वायर। यहाँ पर हमें पता है कि साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। इसलिए हमने इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 16 के साथ मल्टीप्लाई किया और 16 के साथ क्या किया है, डिवाइड किया है। आगे हमें पता ये साइन 4x अपॉन 4x का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, बिकॉज ड्यू टू दिस रीजन। आगे हमने 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, इसका वैल्यू क्या मिली है, फंक्शन एट एक्स इक्वल टू अप्रोच करेगा 0 को 8 मिली है। अगर हमें क्या दिया गया, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। आगे हमने कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए इसे एफ एक्स कॉन्टिन्यूस एट एक्स 0। आगे हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई की, एफ फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर और लिमिट की वैल्यू क्या होगी, आपस में इक्वल होती है। इसलिए हमें इस दोनों को इक्वेट करने पर क्या मिला, ए की वैल्यू 8 मिल गई। ये थर्ड टॉपिक को डिस्कस करते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन इन अ डोमेन। इसमें क्या है, हमें एक पॉइंट पर नहीं फंक्शन कॉन्टिन्यूस दिया गया, इसमें हमें पूरी की पूरी डोमेन पर क्या करना है, फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। इससे पहले हम पहले एग्जांपल देखते हैं, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये क्या है, फंक्शन की वैल्यू दी गई है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1।
फंक्शन ऑफ एफ इज डिफाइंड फॉर और रियल नंबर्स। इसमें क्या फंक्शन क्या है वो और रियल नंबर्स के लिए डिफाइन किया गया है, क्योंकि हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी को डिस्कस करना है डोमेन पे। हमने एक रियल नंबर लेट कर दिया है सी वी यानी रियल नंबर, उसमें क्या है हमने अज्यूम कर दिया कि वो क्या है फंक्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसमें इसको सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है, जब हम सी को पुट करेंगे तो तब क्या होगा, उसकी वैल्यू सेम आएगी। आगे हमने अगर हम उसके लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट को डिस्कस करते हैं, लिमिट एफ एक्स अप्रोचेस टू सी, जबकि आगे हमने एक्स अप्रोचेस टू सी डिस्कस किया, तब क्या हुआ फंक्शन की वैल्यू हमें सेम आई जैसे कि हमारी फंक्शन के वैल्यू आई उस पॉइंट पर, तब क्या हमारी राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू सेम आई, इसे हम कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। पर जो हमने यहाँ पर सी लिया है वो क्या एक एनी रियल नंबर है, देयरफॉर किया गया एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एनी और एवरी रियल नंबर, यानी कि ये जो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है वो क्या है सभी रियल नंबर के लिए ट्रू होगी, यानी कि सभी डोमेन के लिए पूरी की पूरी डोमेन के लिए क्या होगी ट्रू होगी। तब हम कह सकते हैं वो फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है, इन पूरी की पूरी डोमेन में कॉन्टिन्यूस है। आगे हम इसकी फोर्थ टाइप को डिस्कस करते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टाइप एफ एस इक्वल टू जी एक्स। इसमें हमें इंटरवल दी गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू को डिस्कस करना है। आगे हम एक पहले एग्जांपल देखते हैं, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एस इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 लेस देन एक्स माइनस 1। आगे हमने दिया गया कि इस इंटरवल में जो फंक्शन की वैल्यू ये है और इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू ये है। हमें प्रूव क्या करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1 पर। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट को डिस्कस करते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू। इसमें क्या करना है, हमने एक्स की जगह का पुट करना है 1 माइनस एच विच वेयर एच के ग्रेटर देन 0 है। अगर एच अप्रोच करेगा 0 तो अप्रोच करेगा एज एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस। आगे हमने इसको देखना है, यहाँ पर हमने एक्स की वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस एच अप्रोचेस को 0 लगा दिया। अब आगे हमने ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। फिर अगर आगे हमने इसको एच को अप्रोच करवा दिया 0 को, तब हमें वैल्यू क्या मिली 1/2। आगे हमें फंक्शन की टाइप के आधार पे इसको हमें इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट भी चेक करनी है और फंक्शन की पॉइंट पर वैल्यू भी चेक करनी है और उसमें क्या है राइट हैंड लिमिट भी चेक करनी है। इसके लिए हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी आगे हमने इसकी राइट हैंड लिमिट को चेक किया है। राइट हैंड लिमिट को हमने यहाँ पे क्या पुट किया 1 प्लस एच वेयर एच इज़ ग्रेटर देन 0। 1 प्लस एच पुट करने के बाद हमने सिम्प्लिफिकेशन करने के बाद हमें क्या मिली है वैल्यू 1/2 मिली है। आगे हम इसकी फंक्शन की वैल्यू पर चेक करेंगे, फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे उसी पॉइंट पर। हमने देखा कि वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 एट एक्स इक्वल टू 1 इज़ 1/2। यानी कि हो गया हमें इसमें पता चल रहा है कि ये क्या कर रहा है फंक्शन कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू पर क्या हुई है सेम आई है, इसलिए हम क्या कहेंगे फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूस है। आगे हम इसकी अगली टाइप को डिस्कस करते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। इसमें क्या करना होगा, हमें फंक्शन कुछ इस तरह का दिया गया होगा, सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स वेयर एक्स इज एनी रियल नंबर इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। हमने क्या करना है इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू को देखते हैं। इसमें हमें अपनी एजम्पशन से एक दो फंक्शन को लेट करना पड़ेगा। हमने एक जी एक्स फंक्शन को लेट कर लिया और एक एच एक्स फंक्शन को लेट कर लिया है। आगे हमने इसकी कंपोजिशन डिफाइन किया एच ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास ये है, और एच ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है कि हमने एक्स की जगह पर क्या करना है एक्स का मोड पुट कर देना है, यानी कि इसका मोड कर ले लेंगे। वो आगे हमने पता है कि जो 1 माइनस एक्स है वो गए पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा क्या होता है कॉन्टिन्यूस होता है। और अगर हम किसी फंक्शन का मोड ले तो अब वो क्या होता है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है। इससे हमें पता चल गया कि सम ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूस फंक्शन। नाउ हम देखेंगे कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स का मोड इज कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन एक्स एंड जी। नाउ हमें पता चल गया कि ये दो में क्या है वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। थैंक यू।